चलिए आज इतिहास करेंगे ना, एक एक चैप्टर सबका लेते चलते हैं, ठीक है। तो आज किसका बारी है? इतिहास का, हिस्टोरी। अच्छा, इसमें देखेंगे हम 2024 तक, ठीक है। मैं 2024 तक, सॉरी 2024 नहीं, 23 तक कितना प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में दिखाई दे रहा है ना जी? ठीक है। हाँ, आज कौन सा दिन है जी? आज 8वां दिन हो गया ना, आज 8वां दिन हो गया, 90 डे का आज 8वां दिन हो गया, ठीक है। और हिस्ट्री के प्रश्नों को जानेंगे आज। अच्छा, हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद के मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश को विकास की तरफ लेके जाता है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। माने राष्ट्रवाद के मतलब होता है कि जिसमें सभी देश जो है एक एकता का वाहक बनाए ना, उसी को क्या कहेंगे हम? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं ना, उसके बाद सब्जेक्टिव का क्लास बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, दिखाई दे रहा है जी? रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह, ठीक है जी। प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था, ठीक है जी। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था ना। आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। कहा गया है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया ना। मैंने कहा गया है कि किस, जो कह रहा है कि किस सम्मेलन में ना, किस सम्मेलन में, किस सम्मेलन में, सम्मेलन में जर्मनी को, ठीक है, किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ण, ठीक है, क्षतिपूर्ण राशि को, क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। माने जर्मनी जो है उसके क्षतिपूर्ण राशि था, माने राशि एक निर्धारित की गई थी, जो किसी सम्मेलन में उसको बुला करके उसकी क्षतिपूर्ण राशि को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, ठीक है। और वो राशि कौन, वो सम्मेलन कौन था? तो लॉसेन, ठीक है, लॉसने, ठीक है, लॉसने सम्मेलन, ठीक है जी। इसमें क्या किया गया? जर्मनी के ऊपर जो राशि, क्षतिपूर्ण जो राशि था उसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसके योगदान से, किसके योगदान से, ठीक है, किसके योगदान से जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का, सॉरी, किसके योगदान से इटली का एकीकरण, जर्मनी नहीं इटली, ठीक है, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण सफल हुआ, ठीक है, ठीक है जी। क्या कहा गया है कि किसके योगदान से जर्मनी के एकीकरण, माने सॉरी इटली के एकीकरण क्या हुआ? सफल हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका कौन कौन था? तो मेजनी भी था, मेजनी था, ठीक है। और कौन था? काउंट काबूर था, काउंट काबूर था, ठीक है। और कौन था? विक्टर इमैनुअल था, विक्टर इमैनुअल, इमैनुअल होता है ना जी, ना ये रहता है इमैनुअल, ठीक है। ये क्या थे? तो इटली के एकीकरण में इनका योगदान
रहा था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी भी था, गैरीबाल्डी भी था, गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी भी था, लेकिन यही 3 गो VVI है ना, विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर और मेजनी, ज़्यादातर यही VVI है। ये बाद में जाके तो अपना पेशवे बदल दिया ना, बाद में जाके पेशा नहीं बदल दिया जी, बाद में जाके पेशा बदल दिया। ठीक है। अगला है, जो हीगेल था, हीगेल किस देश का दार्शनिक था, किस देश का दार्शनिक था, बस समझ में आ गया। हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था, तो आपका आंसर होगा जर्मनी। ठीक है जी, जर्मनी। ठीक है, हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था, तो आप कहिएगा जर्मनी देश का जो था वो क्या था, दार्शनिक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, किसने किया था। ठीक है जी, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, इधर दिखाई दे रहा है बोनापार्ट। ठीक है, कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, नीचे कहाँ तक है, पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जो वियना कांग्रेस था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है जी, वियना क्या था, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, हटाना। अगर हम कहेंगे कि राजतंत्रों का पुनर्स्थापना करना, हटा रहा है तो फिर अपना तो राजतंत्र लगाएगा ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि राजतंत्रों का पुनर्स्थापना करना ना, ये भी था उसका उद्देश्य, राजतंत्रों का जो है कि पुनर्स्थापना कीजिए। ठीक है, और समझिए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में जो है कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है, अब जो छापना चाहते हैं छाप लो जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया। एक ही बार में फोटो ना खींच लीजिए लोग, अखिए में फोटो खींच लो ना जी। इतना बड़ा भगवान का दिया हुआ दूधू को कैमरा है, वो प्राकृतिक नेचुरल कैमरा, सुना ना, हाँ, इतना बड़ा मेमोरी है 2.5 किलो का ना। ये सब नेचुरल कैमरा है ना जी, नेचुरल ब्यूटी की तरह नेचुरल कैमरा भी है। वीडियो में को वायरल नहीं है, नेचुरल ब्यूटी, सुन रहा है लो ना उसका, नेचुरल ब्यूटी। अरे कहने का मतलब है कि आपको वायरल होना है, पैसा कमाना है, किसी भी हद तक व्यक्ति गिर सकता है कि नहीं। बताइए, वो बेचारी नेचुरल ब्यूटी है, ऐसा लगता है कि उसको देख के कढ़ाई की पेनी भी शर्मा जाए, इतना वो मतलब कि प्रीटी है। अगला प्रश्न देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, किस संगठन से था ना जी। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, तो किस संगठन से था, कार्बोनरी से, कार्बोनरी से।
ठीक है जी। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जोन जो है, केंद्र जोन, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जोन, केंद्र जेना होगा, केंद्र जेना विश्वविद्यालय, केंद्र जेना विश्वविद्यालय। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो किताबों में नहीं दिया है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ उठा के दे दिया गया है ना। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ठीक है जी, कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या दिया है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में जो है वो आंदोलन विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कोसूथ का संबंध किस देश से था? कोसूथ याद है कुछ कोसूथ के बारे में? कोसूथ का संबंध जो है, कोसूथ का संबंध जो है किस देश में से है? किस देश से है? ठीक है, कोसूथ जो है इसका संबंध किस देश से है? तो ये था आपका हंगरी का संबंध है इसका। ठीक है, हंगरी से जो है कि इसका संबंध है। ठीक है, तो ये साइंस मतलब कि हिस्ट्री में आपको ये जो क्वेश्चन बताए थे ना, ये जितना क्वेश्चन बताए हैं ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में। ठीक है, ये जितना बताया अभी 10 को शायद बते हुए किए हैं, ये आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब सोचिए कि हिस्ट्री के पहला चैप्टर जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बहुत VVI 10 को पूछा है, 2023 में खाली पूछा है 10 प्रश्न, सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली दोनों मिला करके। बस में आ रहा है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं, अच्छा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? एक प्रश्न ये भी है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना, हुई थी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कि हुआ था। ठीक है, ये वन लाइनर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद जो है, ठीक है, फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? फ्रांस में किस शासन व्यवस्था का, ठीक है, फ्रांस में किस शासन व्यवस्था का नहीं, किस शासन व्यवस्था, किस शासन व्यवस्था का स्थापना हुआ ना जी? किस शासन व्यवस्था का जो है कि स्थापना हुआ? कौन सा शासन व्यवस्था था? संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र था जी। कि गणराज्य हो, वो भी हो सकता है, गणराज्य भी हो सकता है ना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन व्यवस्था का स्थापना हुआ? तो वो था गणराज्य। अगर आपको ऑप्शन में संवैधानिक दिया रहेगा, संवैधानिक राजतंत्र दिया रहेगा, तो भूल कर भी उस पर टिक नहीं मारना है। ठीक है, गणराज्य पर ही टिक लगाना है। ठीक है, गणराज्य ही होता है। अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है,
जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? ठीक है जी, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था बताइए? बिस्मार्क था ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो वो था आपका बिस्मार्क। ठीक है, ये तो बुक पढ़ाए होंगे तो धड़ाधड़ याद आ रहा होगा ना, इसको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है नहीं ना। रट्टा मारने की आवश्यकता तो उनको है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ा है ना जी, और जिन्होंने क्लास छोड़ दिया है, लापरवाही किया हुआ है, दिक्कत उन लोगों को होगा। आगे देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? जो इटली है, हाँ, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था ना जी। दो चार को देश का नाम दे दिया रहेगा, मतलब दो चार को व्यक्ति का नाम दिया रहेगा ना। तो इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध जो है कि नहीं था, तो वो कौन था? बिस्मार्क था। ये बेचारा कुछ अलग ही था ना जी, ये थोड़ा सा अलग प्रकार के ही व्यक्ति था ना बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में इसका संबंध कुछ नहीं था ना, इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के माने इटली के एकीकरण में ना, हाँ, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था ना? ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, एकीकरण के विरुद्ध, ठीक है जी, एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन था जी? ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, एकीकरण के, इटली और एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया जो था उसके विरोध में चलता था ना जी। बात ना करो लो, बात ना करो। एक तो ऐसा ही देख रहा है रोड पर टेम्पू वगैरह जा रहा है तो हाला उर्दूम हो रहा है, तुम लोग ऊपर से बात करके दुगुना करा दे रहा है लोग। हाँ, अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल, ठीक है, विक्टर इमैनुएल किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? नियुक्त किया था, कौन सा पद था जी? प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री। ठीक है, उधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पदों पर क्या किया था? ये नियुक्त किया था। अब उतार लीजिए थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए नेचुरल कैमरा में। ठंडा अब बढ़ गया है धीरे धीरे, मैंने ठंडा अब बढ़िए रहा है ना। कमरा उमरा जो है उड़ उड़ के आइए लोग, ठंडी वगैरह ना लग जाए। मैंने कहने का मतलब है कि इस साल आप लोगों का शरीर बहुत कीमती है ना। थोड़ा सा भी अगर बीमार वगैरह पड़िएगा तो सोचिए कि बहुत दिन पीछे चले जाइएगा ना। अच्छा देखिएगा, खास करके बच्चा लोग का जो है ना, एग्जामों के समय थोड़ा सा तबीयत वगैरह डाउन होता है। एग्जाम जब पढ़ता है तब तबीयत डाउन होता है, तो खैर एगो बहाना भी हो जाता है कि हम क्या करें, तबीयत खराब था, बिना मन से लिखे हैं, सेकेंड डिवीज़न आ गया। अरे तबीयत खराब है, देह में अगर जुनून रहेगा ना तो बुखार सर्दी जुकाम सब साइड हो जाएगा। जुनून एक अलग प्रकार हो गया, इसे मिटाए। चलिए अब टाइम नहीं है ना जी, 80-85 दिन और रह गया है आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ, अगला प्रश्न है
बात ना कर लो जी। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज, ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ठीक है जी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, क्या हुआ जी, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, ठीक है। यूरोप का मरीज कौन था, ये जो आपका तुर्की था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का स्थापना संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक, संस्थापक कौन था, ठीक है दी। तो मेजनी जो था वो अच्छा, मेजनी जो है एक और स्थापना किया था ना, यंग इटली का, हाँ मेजनी, मेजनी जो है यंग इटली का भी स्थापना किया था। यंग इटली, यंग इटली का संस्थापक था ना जी, ये यंग इटली का भी संस्थापक था। इसको ऐसा ही लिख लीजिएगा कि मेजनी यंग इटली का भी संस्थापक था और यंग यूरोप का भी संस्थापक था। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। अच्छा, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक था, टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान शासक था, ठीक है जी। टिप्पू सुल्तान जो है ये कहाँ के शासक था, तो आप कहिएगा मैसूर के, ठीक है, ये मैसूर के शासक था। बस समझ में आ गया। टिप्पू सुल्तान जो है ये मैसूर के जो है कि शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ, जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ, तो वो कौन सा युद्ध था, कौन सा, हाँ सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध, ठीक है, सेडान का युद्ध था, जिस उसमें जब युद्ध खत्म हो गया तब इटली का एकीकरण क्या हो गया, सफल हो गया ना, जर्मनी के एकीकरण क्या हुआ, सफल हो गया ना ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, गैरीबाल्डी जो था इसको भी जान लो। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था, पेशे से नाविक था, नाविक। अच्छा, नाविक के मतलब क्या होता है जी, नाव चलाने वाले को नाविक होते, तो इसका मतलब तो वास्को डी गामा भी नाविक होगा। वास्को डी गामा भी नाविक था, ठीक है। जब उधर युद्ध वगैरह हुआ था ना, पुर्तगाल में युद्ध वगैरह हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, मैंने नाव को और अपना जान बचाने के लिए निकल गया लो ना, तो एगो पहुंचा उधर अमेरिका, कोलंबस, एगो पहुंच गया अमेरिका, जाकर खोज कर दिया, अमेरिका में ढुक गया, आई चलाया भारत में। ये दोनों नाविक था लोग, ये नहीं कहिएगा शासक वगैरह कुछ नहीं था, जान बचाने के लिए भागा था, कहीं का शासक वगैरह कुछ नहीं था, वो जान बचाने के लिए भागा लो। जब उधर पुर्तगाल में युद्ध हुआ तो जान बचाने के लिए भागा, तो एगो भागा तो चल गया उधर अमेरिका में, एगो भागा तो भारत में पहुंच गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा 1870 में ठीक है जी, 1870 में फ्रांस और प्रसा, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कहाँ हुआ था, ये बताओ लोग, कहाँ हुआ था, ठीक है जी। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो था वो कहाँ हुआ था, तो क्या कहेगा, सेडान में भी हुआ था ना, ये हुआ था
सेडान में, ठीक है, सेडोन में जो है ये की युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? किसने योगदान दिया था? ठीक है, तो आपको ऑप्शन में 3 को दिया रहेगा वही ना, ऑप्शन में 3 को अल्टर नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन था? आपका मेजनी भी था। अच्छा, मैंने मेजनी भी आपको जो है कि दिया था, इसलिए ये प्रश्न शायद पीछे हम कराए हुए हैं ना। मेजनी था, गैरीबाल्डी भी था, गैरीबाल्डी था, और कौन था? मेजनी था, गैरीबाल्डी था, और काउंट काबूर भी हो सकता है। इधर लिख दे, उधर दिखाई दे रहा है, इसमें लिख दे काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर मतलब कि इनमें से सभी। ठीक है, एक और प्रश्न जानिए। प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था ना जी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला है जालबेरिन संबंधित था। जालबेरिन संबंधित था, तो किससे संबंधित था? व्यापारियों से ना, व्यापारियों होगा ना, व्यापारियों से। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कि जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? जी ना जी, जेनेवा संधि कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1954 में। ये थोड़ा देखो कहाँ चला आया है, तो बहुत ही आगे आ गया है ना जी। 1954 में जो है आपका जेनेवा संधि हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कौन सा बच गया? भूगोल का एक चैप्टर हो गया ना जी, अर्थशास्त्र का एक चैप्टर हो ही गया है। अब ये इसका हिस्ट्री का एक चैप्टर निकल ही गया ना। अब लोकतांत्रिक और राजनीतिक, वही लोकतंत्र में ना, पॉलिटी, वो कराया जाए या फिर विज्ञान में लेके चले? चलिए विज्ञान में चलेंगे ना, कल से विज्ञान के बारे में जाना जाएगा। ठीक है।